अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसके मुतालिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नैयर ताबा शाह खूबा मकीन कुम्बद खजरा हम गरीबों के गम गुसार नाइब परवरदिगार अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में जिस तरीके से दुरूद पाक पढ़ाऊँ बआवाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इंशाअल्लाह ताला चारों खलीफा और उनका मर्तबा इस्लाम में क्या है उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। उससे कब्ल कुछ तमहीदी बातें, तफसीली बातें मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। वो ये, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे आखिरी रसूल को, अपने महबूब को अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मबूस फरमाया और हम पर एहसान फरमाया, लेकिन उनके साथ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने भेजा है ताकि वो हुजूर से, मुस्तफ़ा से वो बातें सुने और वो माबाद वालों को पहुँचाए, तो उसे सहाबी कहते हैं। सबसे पहले सहाबी के बारे में मैं कुछ बातें पेश करूँगा, फिर अपने उन्वान की तरफ आऊँगा। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी के लुग़वी माने हैं साथी के, और शरीयत में सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने ईमान और होश की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, या जिसे ईमान की हालत में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई और फिर ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल भी हुआ। यानी हुजूर से मुलाकात भी हुई तो ईमान की हालत में, और वो पर्दा फरमाए तो भी ईमान की हालत में। यानी ईमान लाना और विसाल फरमाना दोनों ईमान की हालत में हो तो उसे सहाबी कहा जाता है। तमाम सहाबाए कराम की तादाद सही मानों में अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन कमोबेश 1,24,000 के करीब सहाबाए कराम हुए हैं, और उन तमाम सहाबाए कराम में सबसे अफजल, सबसे आला, ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर हर एतबार से अल्लाह ताला ने सबसे अफजल अगर किसी को बनाया है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तमाम सहाबाए कराम में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुम्मा उमर, फिर उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुम्मा उस्मान, फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुम्मल अली, फिर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला
वजहुल करीम। फिर उसके बाद हसनैन करीमैन, इमाम हसन मुस्तबा, इमाम हुसैन, और फिर अशरे मुबश्शरा, जिनको रसूल पाक ने दुनिया में 10 ऐसे अशखास को जन्नत की बशारत दी है, उनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। तो हसनैन करीमैन और अशरे मुबश्शरा चारों खलीफा के बाद इनका दर्जा आता है। फिर उनके बाद अहले बद्र का आता है, फिर उहद वालों का आता है, फिर बयाते रिजवा वालों का आता है, फिर बयाते उक़बा अव्वल, और फिर उसके बाद वो सहाबा जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ मुंह करके नमाज अदा की है, उनका दर्जा आता है। और फिर उसके बाद जो मक्का से पहले फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, उनका दर्जा आता है। और फिर आखिर में जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, उनका दर्जा आता है। लेकिन जितने भी सहाबा कराम हैं, सबसे मोहब्बत करना, सब पर ईमान लाना, सबसे अच्छी अकीदत रखना, ये हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर लाजिम है। अगर कोई शख्स किसी भी सहाबी की शान में अदना सी तौहीन करता है और गुस्ताखी करता है सहाबा होने की हैसियत से, तो वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए कि सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिनको कुरान में अल्लाह ताला ने जन्नती करार दिया है, जिनको कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह भी उनसे राजी है और वो भी अल्लाह से राजी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, मैं चंद आयात सहाबा की शान में पेश करता हूँ, चंद हदीसें पेश करता हूँ, और फिर चारों खलीफा को, क्योंकि वो चारों खलीफा अव्वल सहाबी, फिर बाद में उनके दर्जात मुतय्यन। तो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पहली आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 100, अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार और जो भलाई के साथ उनके पैरोकार हुए हैं, उन सब से अल्लाह तबारक व तआला राजी है और वो सब अल्लाह से राजी है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, और उन सब के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं बाग यानी जन्नत, जिनके नीचे नहरें बहें, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेश रहे। यही बड़ी कामयाबी है। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो साबिकीन अव्वलीन सहाबी हुए हैं, मुहाजिरीन हुए हैं, और जो उनके साथ सहाबा कराम हुए, उन सब के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उन सब से अल्लाह राजी है और वो भी अल्लाह से राजी है, और उन सब के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है और जन्नत में वो हमेशा हमेश रहेंगे। यही उनके लिए बड़ी कामयाबी है। ये कुरान पाक की पहली आयत है। और इस आयत के अंदर हजरत अबू बकर आते हैं, हजरत उमर आते हैं, हजरत उस्मान आते हैं और हजरत मौला अली शेर खुदा आते हैं। ये चारों साबिकीन अव्वलीन में से हैं, क्योंकि सबसे पहले आजाद मर्दों में जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। आजाद मर्दों में, बच्चों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है वो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। औरतों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। और गुलामों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये तरतीब है। आजाद मर्द में सिद्दीक अकबर, बच्चों में मौला अली, औरतों में हजरत खदीजा और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ये तरतीब है हमारे यहाँ। और 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का नंबर आता है इस्लाम में। और 5वें या 6ठे नंबर पर इस्लाम लाने के बावत हजरत उस्मान गनी का नंबर आता है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दोस्त थे तिजारत के एतबार से हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो उन्होंने इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार हो गए और हुजूर की बारगाह में आकर के उन्होंने कलमा पढ़ा और सहाबी रसूल बन गए, हुजूर के साथी बन गए और मुसलमान हो गए। तो ये चारों जो है साबिकीन अव्वलीन में से हैं, सबसे पहले मुसलमान होने वाले में से। इन चारों के लिए और इनके साथ जो अव्वलीन मुसलमान हैं, इन सब के लिए अल्लाह ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह भी इनसे राजी है और ये भी अल्लाह से राजी है। और इन सब के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा रखा है और हमेशा हमेशा ये जन्नत में रहेंगे और इनके लिए यही बड़ी कामयाबी है। एक आयत। दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है। अल्लाह फरमाता है तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया, वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बादे फतह के यानी बादे फतेह मक्का के ईमान लाए, खर्च किया और जिहाद किया। लेकिन अल्लाह फरमाता है अगरचे पहले और बाद में लाए, दरजात में फर्क है, लेकिन अल्लाह ने यह फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फतेह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए वो भी और फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं वो भी, उन सब के लिए, हर एक के लिए, हर सहाबी के लिए वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। कोई सहाबी ऐसे नहीं है जो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, बल्कि हुजूर की सोहबत की बुनियाद पर, हुजूर के दीदार की बुनियाद पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन सब पर फजल ये फरमाया है कि हर एक के लिए कुरान में जन्नत का वादा फरमाया है। अब अगर कोई शख्स किसी भी सहाबी के बारे में अगर वो ये कहता है कि वो जाहिर में मुसलमान हुए थे, बातिल में मुसलमान नहीं हुए थे, तो मैं ये उससे कहता हूं कि तुम ज्यादा जानते हो या हुजूर ज्यादा जानते थे। हुजूर ने तो मदीने तैयबा में एक एक मुनाफिक का नाम लेकर के मस्जिद नबवी से उनको बाहर निकाल फेंका था और कह दिया था ये फला फला मुनाफिक है, ये फला फला मुनाफिक है, ये फला फला मुनाफिक है। तो जो सहाबी के रूप में थे और अगर माज़अल्लाह वो ऊपर से मुसलमान हुए होते और अंदर से मुसलमान नहीं होते तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका नाम लेकर मस्जिद नबवी से बाहर नहीं करते? इसका मतलब ये है कि जो मुनाफिक थे उनको बाहर कर दिया गया और जो सहाबी थे हुजूर ने उनको अपनी सोहबत में बिठाया, उनसे लिखाया, उनसे प्यार किया, उन्हें इस्लाम की जिम्मेदारियां अता फरमाई। तो जितने भी सहाबी है अल्लाह ने हर एक के लिए जन्नत का वादा फरमा लिया है। ये दो आयत हो गई। तीसरी आयत अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा इस आयत के अंदर भी फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाने वालों में ये चारों खलीफा आते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली शेर खुदा। ये चारों फतेह मक्का बल्कि सबसे अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में इनका दर्जा है। लिहाजा ये चारों का जन्नती होना हतमी, यकीनी और कुरान का फैसला है। ये दो आयत। तीसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। माले गनीमत उन फकीर हिजरत करने वालों के लिए जो अपने घरों और मालों से निकाले गए, अल्लाह का फज़ल और उसकी रिजा चाहते और अल्लाह रसूल की मदद करते, वही सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, वही सच्चे मोमिन हैं। इस आय मुक़द्दसा से साबित हुआ कि सहाबा कराम जिन्होंने हिजरत की वो महज अल्लाह ताला का फज़ल और उसकी रजामंदी के तालिब है।
दीन इस्लाम के मददगार हैं, दीन में वो सच्चे हैं, और ऐसे जलीलुल कद्र मुकद्दस नुफूस के सादिक़ सिद्दीक होने में शक करना या उनके अजमत का इनकार करना हकीकत में कुरान मुकद्दस का इनकार करना है। एक आयत और पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने सहाबा की शान में फरमाया, अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सहाबा की जमात कौन है? अत्ताइबून, सहाबा की जमात तौबा करने वाली है। अल आबिदून, सहाबा की जमात इबादत करने वाली है। अस्साइहून, सहाबा की जमात रात के आखिरी पहर में उठ करके अल्लाह की बारगाह में सजदे करने वाली है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली है। अर्राकिऊन, रुकू करने वाली जमात है। अस्साजिदून, सजदा करने वाली जमात है। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह के हदों के, अल्लाह के कानून की हिफाजत करने वाली जमात है। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वन्नाहूना अनिल मुनकर, उससे पहले है कि वो वन्नाहूना अनिल मुनकर, वो बुराई को रोकने वाली है। अल आमिरून बिल मारूफ, और वो भलाई का हुक्म देने वाली है। वन्नाहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाली है। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह के कानून की हिफाजत करने वाली है। ये सारी क्वालिटी अल्लाह ने सबसे पहले जिसके बारे में बयान किया है वो सहाबा इकराम की जमात है। तौबा करने वाले कैसे सहाबी है? एक सहाबी का वाकया मैं बताता हूँ और फिर इसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अत्ताइबून, तौबा करने वाले सहाबा की जमात में आप तौबा करने का मिजाज देखिए। हमसे अगर गुनाह हो जाए ना तो हम गुनाह पर शर्मिंदा होने के बजाय हम गुनाह पर फख्र करते हैं, साथियों से गुनाह को बताते हैं। आज मैंने ये पिक्चर देखी है, आज मैंने ये किया है, आज मैंने फला के साथ माज़अल्लाह ये फ्लर्ट किया है, फला के साथ मैंने ये पिक्चर शेयर की है, फला के साथ मैंने ये ट्वीट किया है, ये इंस्टाग्राम पर मैंने उसको गंदी चीजें भेजी है माज़अल्लाह। यानी हम गुनाह करने के बाद गुनाह में शर्माते नहीं है। बल्कि आज की बात मैं आपको बताऊं, एक बदबख्त लड़का, उसने मुझे ये फोन किया और वो ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की से निकाह करना चाहता है, लेकिन आपस में उन दोनों ने ये शर्त रखी है कि हम पहले निकाह नहीं करेंगे बल्कि 6 से 8 महीने तक के हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हम दोनों की लाइफ अच्छी गुजरेगी तो हम आगे चल करके निकाह करेंगे, वरना हम निकाह वहीं पर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, छोड़ देंगे। जब उसने ये बात कही तो मेरा खून खौल गया। उस बदबख्त को कलमा पढ़ने के बावजूद उसने शायद कुरान नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वो जिना का मुर्तकिब होने वाला था और जिना करके अपने आप के रूह को वो तस्कीन देने के लिए वो 8 या 6 महीने तक गुनाह करना चाहता था। वो कहता था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, लिहाजा इमाम साहब आप ऐसा करें, एक निकाहनामा बना दीजिए। तो मैंने तो उसे बहुत डांटा और फिर मैंने कुरान की आयत पेश करी। मैंने कहा कि तू ये भूल गया, कुरान कहता वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी मत जाओ। जिना करना तो बहुत दूर की बात है, जिना के करीब भी मत जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, बेशक वो बहुत बुरी चीज है। व साअ सबीला, और अल्लाहु अकबर वो बुरी राह है। आप जरा सोचिए तो सही, जिना करने के नुकसान क्या होते हैं। जिना करने की वजह से अल्लाह उस पर जिल्लत को मुसल्लत कर देता है। जिना करने की वजह से अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर छीन लेता है। जिना करने की वजह से अल्लाह अपनी रूहानियत उसके सीने से निकाल देता है। जिना करने वाले मर्द या जिना करने वाली औरत जब वो जिना करते हैं अल्लाह उस वक्त उनके सीने से ईमान निकाल देता है। अगर वो इस हाल में मर जाए अल्लाह फिर उसे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देता है। और जिस कौम में जिना आम हो जाए अल्लाह उस कौम में फिक्र फाका मुसल्लत कर देता है, वहां से रहमतें उठा लिया करता है। अल्लाह अकबर। आजकल ये मुसलमानों का हाल हो गया है कि गाफिरों को देख करके, मुशरिकों को देख
करके आज मुसलमान भी निकाह को रिवाज देने के बजाय जिना के रास्ते को अपनाते हैं। लेकिन सुनो सहाबी का वाकया तुम्हें बताता हूँ। अत्ताइबून, वो तौबा करने वाले थे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत माइस अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत माइस से अल्लाह अकबर गुनाह सरजद हो गया, वो भी जिना वाक़े हो गई, वो शैतान के बहकाने की वजह से हो गई। लेकिन जानते हैं आप उनकी कैफियत ये हुई कि अकेले भी रहते थे ना तो उनकी जिंदगी अजीरन हो गई थी। जब अकेले जिंदगी गुजारते थे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी घुट घुट करके मैं जी रहा हूँ, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहिरनी, मुझे पाक और साफ फरमा दीजिए, मुझे पाक और साफ कर दीजिए, मुझसे ये गुनाह वाक़े हो गई है। हुजूर फरमाते हट जा मेरे सामने से, चला जा। हुजूर उसके बात को नहीं सुनते, फिर चेहरा हुजूर फेर लेते थे। अल्लाह अकबर। वो साहबी फिर वहां जाता और कहते हुजूर मैं आखिरत में अल्लाह को जवाब नहीं दे पाऊंगा, लिहाजा मुझे पाक और साफ फरमा दीजिए। फिर हुजूर कहते थे हट जा मेरे सामने से, फिर चेहरा फेर लेते थे। लेकिन उस सहाबी को देखो, तौबा करने का कितना बड़ा मिजाज था। वो हुजूर की बारगाह में फिर आते हैं, कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, आखिरत में अल्लाह के सामने मैं रुस्वा नहीं हो सकता, लिहाजा आप मुझे पाक फरमा दीजिए। 3 मरतबा मेरे आका ने उससे अपना चेहरा फेर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस सहाबी का मामला ऐसा था, अल्लाह से डर का मामला ऐसा था, खुदा की बारगाह में जवाबदेही का मामला ऐसा था कि बार बार आका की बारगाह में जाते और कहते तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक फरमा दीजिए। मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं खुदा को जवाब दे सकता हूँ, खुदा के सामने खड़े होकर के अपने जुर्म को इकरार कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। जब 3 मरतबा इकरार किया ना, मेरे आका दीगर सहाबा से कहते हैं जरा इसे देखो तो सही, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये कैसे बहकी बहकी बातें करता है। वजह ये थी कि मेरे आका चाहते थे कि ये अकेले जाकर अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, इसलिए कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन तौबा के अलावा उन्हें ये डर लगा रहता था कि मैं अगर तौबा कर लूं, फिर भी अगर पाक न किया जाओ, फिर भी अगर साफ न किया जाओ तो खुदा की बारगाह में चेहरा क्या दिखाऊंगा। जब हुजूर ने सहाबा से कहा कि इन्हें देखो ये पागल तो नहीं हो गया, तो सारे सहाबा कहते नहीं या रसूल अल्लाह ये पागल नहीं हुआ। तब हुज्जत तमाम हो गई। तब आखिर में हुजूर ने फरमाया इसे ले जाओ और संसार कर दो। वो शादीशुदा थे, संसार कर दो। सहाबा गए, उसमें हजरत उमर फारूक भी थे और उन्हें मैदान में छोड़ दिया गया और पत्थर उठा उठा करके जिना के जुर्म में जो शैतान ने बहका दिया था, सारे सहाबा उन पर पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। जब आखिर में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उनके सर पर मारा तो खून का फव्वारा बह गया और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं और उस जनाजे को जब उठा करके ले जाया जाता है ना, तो 2 सहाबी आपस में बात करने लगते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर इन्होंने कर भी लिया अल्लाह अकबर तो अल्लाह से माफी मांग लेते। यानी उस सहाबी की वो लोग गीबत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के कानों तक वो आवाज पहुंच गई, मेरे आका जलाल में आ गए। इसके बाद हुजूर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, जनाजा लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। जब आगे गए तो क्या देखा, एक मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया वो फला फला कहाँ है, उसे मेरे सामने लाओ। जब उन दोनों को बुलाया गया, हुजूर फरमाते ये मरे हुए जानवर का गोश्त खाओ। अल्लाह अकबर। वो कहते या रसूल अल्लाह, हमसे क्या खता वाक़े हो गई कि आप हमें जानवर, मरे हुए जानवर का गोश्त खाने के लिए कह रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम में मरे हुए जानवर के गोश्त के खाने की सलाहियत नहीं है तो अपने मुसलमान भाई की तुमने उनके इंतकाल के बाद गीबत क्यों की, उनकी बुराई क्यों की? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपनी पाकी के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन फिर तुम उनकी बुराई कर रहे हो। फिर हुजूर फरमाते सुनो, मेरे माइस ने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की है कि अगर इनके तौबा को पूरे मदीने में बांट दिया जाए तो सबके तौबा के लिए काफी हो जाएगा। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की है, इसे कहते हैं सहाबी।
अत्ताइबून, तौबा। मैं हर आयत पर अगर गुफ्तगू करूं ना तो एक एक जुमले पर एक एक घंटा गुफ्तगू करूंगा। अत्ताइबून पर 1 से 2 घंटा गुफ्तगू कर सकता, लेकिन ये मेरा उन्वान नहीं है, ये मैंने अभी तमहीद बानी है। तो सहाबी वो है अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। लेकिन मैं यहाँ इतनी बात कहूंगा, आप देखिए सहाबा के अंदर तौबा करने का कितना बड़ा मादा था, लेकिन हम जिना करके, बदकारी करके, चीटिंग चैटिंग करके, फिर भी हमारे दिलों पर इतना भी एहसास नहीं होता है कि हम मर करके खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे। अल्लाह से डरना चाहिए। बहरहाल ये सहाबी है, अल्लाह ने इन सब के लिए जन्नत का वादा फरमाया। एक आखिरी हदीस सुनिए, लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। लेकिन रसूल और वो ईमान वाले जो हुजूर के साथ थे, उन्होंने जिहाद किया अपने माल के जरिए से और अपनी जानों के जरिए से। व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और उन्हीं के लिए भलाइयां हैं और उन्हीं के लिए कामयाबी है, और उनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखे हैं, बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें रवा है, वो हमेशा उसमें रहेंगे और उनके लिए बड़ी कामयाबी है। यानी सहाबा कराम के लिए कुरान का फरमान है कि अल्लाह ने उन सब के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया है। लेकिन सारे सहाबा में अल्लाह ने सबसे बड़ा रुतबा, अल्लाह ने सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी सहाबी को दिया है तो वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दिया है। एक हदीस पेश करता हूँ, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है और मुस्तफा जान रहमत है, मदीने का खुला आसमान है। मुस्तफा जान रहमत हजरत आयशा के गोद में अपना सर रख करके आराम फरमा रहे थे और दोनों मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, महवे गुफ्तगू थे। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन आसमान में जितने तारे हैं, इन तारों के बराबर किसकी नेकी है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन तारों के बराबर आसमान में जितने जितने तारे हैं, इनके बराबर नेकी अल्लाह ने हजरत उमर की रखी है। हजरत आयशा का चेहरा ये थोड़ा सा छोटा हो गया कि मेरे बाबा का होना चाहिए था। जब हजरत आयशा का चेहरा मेरे आका ने देखा तो इरशाद फरमाते हैं, आयशा, इन तारों के बराबर उमर की नेकी है, लेकिन उमर की तमाम नेकी के बराबर अबू बकर की एक नेकी है। अबू बकर की एक नेकी है। आखिर वो नेकी कौन सी है सिद्दीक़ अकबर की? वो नेकी कौन सी है सिद्दीक़ अकबर की जो उमर की तमाम नेकियों पर भारी? कौन उमर? जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद अगर नबी होना कोई मुमकिन होता तो वो उमर होते। ला नबी या बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो उमर जब वो रास्ता चलते थे ना तो शैतान आपको देखकर रास्ता बदल लिया करता था। वो उमर जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरेत में भी फरमाया है, ज़बूर में भी फरमाया है, इंजील में भी फरमाया है, आसमानी किताबों में फरमाया है। वो उमर जिनकी हुकूमत अल्लाह अकबर पानियों पर भी थी, हवाओं पर भी है, जमीन पर भी है, और 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे। वो उमर जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है, वो उमर जिन्होंने दमिश्क को फतह किया है, वो उमर जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया है, वो उमर अल्लाहु अकबर जो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। वो उमर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे, मेरे आका फरमाते थे, अल्लाह ने हर नबी को एक मुहद्दस दिया है, लेकिन मेरी उम्मत में अल्लाह ने उमर को मुहद्दस बनाया है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मुहद्दस किसे कहते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जिसकी जबान पर फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं उसे मुहद्दस कहा जाता है। और मेरी उम्मत में उमर ऐसा बंदा है जिसकी जबान तो होती है लेकिन अल्फाज फरिश्तों के हुआ करते हैं, जिनकी जबान पर फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं। वो उमर जिनकी वजह से अगर वो मुस्तफा को मशवरा देते थे तो मशवरे की शक्ल में तकरीबन 22 जगह पर कुरान की आयतें उतरा करती थी, हिजाब की आयतें जिनकी वजह से नाजिल हुई है। वो उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। वो उमर फारूक रदी अल्लाह, इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद मेरे आका फरमाते हैं,
हैं, उमर की तमाम नेकी एक तरफ, अबू बकर की नेकी एक तरफ। एक नेकी की बात कर रहा हूँ, आखिर वो नेकी कौन सी थी? तो मुफस्सिरीन कहते हैं बहुत सारी तत्बीक करने के बाद वो नेकी उस वक्त की है जब मेरे आका को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधे पर बिछाया और गारे सौर की तरफ लेकर के चले। जब गारे सौर की तरफ लेकर के चलते हैं तो न वो थकते हैं, न वो रुकते हैं, न वो बैठते हैं। तकरीबन 200 मील के 200 फीट तक के ऊपर अपने आका को कंधे पर बिठा करके गारे सौर में ले जाते हैं। 2 मर्तबा ऐसा मौका आया है कि 2 सहाबियों ने अपने नबी को अपने कंधे पर बिछाया है, लेकिन एक लेकर चल गए और दूसरे के अंदर ताकत न हुई। वो दूसरे सहाबी मौला अली थे। जब फतेह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फतेह मक्का के बाद खाने काबा में जितने बुत पड़े हुए थे सबको एक एक करके अपने आसा से तोड़ दिया। जो ऊपरी हिस्से में बुत पड़े थे, मेरे आका ने फरमाया अली आओ मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और सारे बुतों को तोड़ दो। हजरत अली ने सोचा कि मैं तो ताकतवर हूँ और मैं हुजूर के कंधे पर अगर सवार हो जाऊं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। वो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कंधे पर सवार नहीं होऊंगा, बल्कि आप ही मेरे कंधे पर आ जाए और आप सवार होकर के सारे बुतों को तोड़ दे। मेरे आका ने फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जैसे ही मेरे आका नबुव्वत के बोझ को लेकर के हजरत अली के कंधे पर बैठते हैं और वो जैसे उठने की कोशिश की वो उठ ना सके, वो बैठ गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उठा नहीं सकता। एक तरफ हजरत अली है जो नबुव्वत के बोझ को बर्दाश्त ना कर सके और हुजूर को उठा ना सके, लेकिन एक तरफ सिद्दीक अकबर है जो सिर्फ उन्होंने उठाया ही नहीं है बल्कि पहाड़ के निचले हिस्से से उठाया, अपने कंधे पर बिठाया और 200 फीट ऊपर ले जाकर के गारे सौर तक के पहुंचा दिया। इस तशरीह को और इस अंदाज को देखने के बाद मुहद्दिसीन ने कहा यही वो नेकी है जो उमर की तमाम नेकियों के ऊपर भारी है। यही वो नेकी है जहां उमर ने सारी नेकियां की है, उन सब के बराबर अबू बकर की यही एक नेकी है जो सब पर भारी है। इसका मतलब यह है फजीलत अलग है और अफजलियत अलग है। फजीलत अलग है और अफजलियत अलग है। फजीलत मीन्स खूबी, खूबी। आप हसीन है, खूबी है। आप हाफिज है, खूबी है। आप साहिब करामत है, खूबी है। आप आलिम है, खूबी है। इंजीनियर है, खूबी है। आप दूसरों की मदद करते, खूबी है। और अफजलियत उसको कहते हैं कि इंसान इन सब के करने के साथ वो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाए, वो होता है अफजल। उसको यूं समझिए, मेरे सामने 2 शागिर्द हैं, 2 शागिर्द। एक शागिर्द को मैंने 10,000 रुपए दिया, लेकिन उसको मैंने वहां दूर कुर्सी पर बिठाया। कहां बिठाया? वहां दूर कुर्सी पर बिठाया, अपने से आगे। और एक साथी है, शागिर्द है, जिनको मैंने सिर्फ 5,000 रुपया दिया, लेकिन उनको अपने पहलू में बिठाया। कहां बिठाया? पैसा कम दिया, लेकिन उनको पहलू में बिठाया। बताओ इन दोनों में मेरा महबूब ज्यादा कौन है? कौन है मेरा महबूब? जिसको पैसा ज्यादा दिया गया वो महबूब है, या जिसको सबसे ज्यादा करीब किया गया वो महबूब है? कौन महबूब है? जो सबसे ज्यादा करीब है वो महबूब है। अब अल्लाह फरमाता है मुझसे सबसे ज्यादा करीब कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में का सबसे ज्यादा मुकर्रम मोहतरम वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा तकवा वाला है। और सबसे ज्यादा तकवा वाला अल्लाह कौन है? तो अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। और कहा कि मुत्तकी और सबसे ज्यादा तकवा वाला अगर कोई है तो वो अबू बकर है, जिसने अपने माल को मेरी राह में खर्च कर दिया है। सबसे ज्यादा उनको अत्का कहा है अल्लाह ने, अत्का सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा। तो यह है फजीलत और अफजलियत।
अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फजीलत के साथ साथ अफजलियत भी अता फरमाई है। अब आप आगे बढ़ते हैं उन्वान की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा दिया और खुलफाए राशिदीन जो है ये बितरतीब अल्लाह ने जो हमारे लिए रखे हैं ये हम ऐसे ही नहीं मानते हैं, बल्कि सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक था कि उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। मैं आपको हवाले के साथ पेश करूंगा, सुनिए। सबसे पहला हवाला मुस्लिम शरीफ फजाइल अबी बकर के अंदर है। हजरत इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि सैयदा आयशा से सवाल किया गया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा बनाते तो किसे बनाते? तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, अगर हुजूर किसी को खलीफा बनाते तो सबसे पहले हजरत अबू बकर को बनाते। जरा ऊंची बोले, किसको बनाते? हजरत अबू बकर को। फिर पूछा गया कि हजरत अबू बकर के बाद किसे खलीफा बनाया जाता? तो हजरत आयशा ने फरमाया हजरत उमर को बनाते। फिर पूछा गया हजरत उमर के बाद किसे खलीफा बनाया जाता? तो हजरत आयशा कहती अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाया जाता। ये एक हदीस। इस हदीस में सबसे पहले खलीफा का जिक्र हजरत अबू बकर का हुआ, पहली हदीस। दूसरी हदीस बुखारी शरीफ बाबू फजाइल असहाबिन नबी में हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह के जमाने में लोगों को एक दूसरे पर फजीलत देते थे। हुजूर के जमाने में हम लोगों को एक दूसरे पर फजीलत देते थे कि ये इतने दर्जे के हैं, इनसे बड़े ये हैं, इनसे बड़े ये हैं, इनसे बड़े ये हैं। जैसे आज के दौर में भी कहते ना, ये इतने आलिम है, ये इनसे बड़े आलिम है, ये सबसे बड़े आलिम है, ये नॉर्मल मुकर्रिर है, वो उससे बड़े मुकर्रिर है, वो सबसे बड़े मुकर्रिर में आते हैं। तो सहाबा भी कहते थे कि हम सहाबा को आपस में एक दूसरे को फजीलत देते थे, लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत हम जिसे देते थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते थे, फिर हजरत उमर को मानते थे, फिर हजरत उस्मान गनी को मानते थे। ये तरतीब है। दूसरी हदीस। तीसरी हदीस हजरत जुबैर बिन मुतिम, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों जगह है, मुत्तफक अलैह से रिवायत है कि एक औरत नबी करीम की खिदमत में किसी काम के लिए हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया फिर किसी और मौके पर आना। उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आऊं और मैं आपको ना पाऊं तो, यानी उसके कहने का मुराद ये थी कि आप इंतकाल फरमा गए तब मैं कहां जाऊंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू मुझे ना पाए तो मेरे अबू बकर के पास आ जाना। ये इस बात की दलालत है कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अगर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक। तीन हदीस। चौथी हदीस हजरत आयशा से रिवायत है, यह भी मुस्लिम शरीफ में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल विसाल में मुझसे फरमाया अपने वालिद अबू बकर को और अपने भाई को मेरे पास बुलाओ ताकि मैं एक तहरीर लिख दूं। मुझे अंदेशा है कि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा और कहेगा कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं, जबकि अल्लाह ताला और मुसलमान अबू बकर के सिवा किसी और को खलीफा नहीं मानेंगे। यानी जितने भी सहाबा है अगर किसी को खलीफा मान सकते हैं और तस्लीम करेंगे तो हुजूर फरमाते वो अबू बकर है, क्योंकि अबू बकर उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा रहमदिल है। अल्लाह ने उन्हें सबसे ज्यादा रहमदिल बनाया है, सबसे ज्यादा रहमदिल बनाया है। ये चौथी हदीस हो गई। पांचवी हदीस हुजूर फरमाते हैं अबू बकर की खिड़की के अलावा मस्जिद की तरफ खुलने वाली सारी खिड़कियां बंद कर दी जाए। यानी अब सबके दरवाजे बंद सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। हुजूर ने ये बात अपने विसाल से सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ये बात इरशाद फरमाई थी, और इसकी तशरीफ फरमाते हुए मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की तरफ इशारा किया गया है।
कि हुजूर के बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो वह सैयदना सिद्दीक अकबर होंगे। फिर उसके आगे एक हदीस मैं आपको और पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैंने रसूल करीम को यह फरमाते हुए सुना कि मैं सो रहा था कि मैंने अपने वालिद को, मैंने अपने आप को एक कुएं के पास देखा जिस पर डोल रखा हुआ था। मैंने उस डोल से पानी निकाला जितना अल्लाह ने चाहा। फिर उस कुएं से इब्ने अबी क़हाफ़ा यानी अबू बकर सिद्दीक ने 2 डोल निकाले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके डोल निकालने में कुछ ज़ौफ़ था, फिर वो डोल बड़ा हो गया। फिर उमर बिन खत्ताब ने उस डोल से पानी निकाला। मैंने किसी माहिर शख्स को नहीं देखा जो उमर की तरह पानी निकालता हो, यहाँ तक के लोगों को सैराब कर दिया। इस हदीस में इशारा है हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की मुद्दत 2 साल कुछ महीने रहने वाली है और लोग उससे ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हजरत उमर फारूक का दौर आएगा तो तकरीबन 10 साल तक के आप खलीफा रहेंगे और उस 10 साल के अंदर इस्लाम को इतनी तेजी के साथ फैलाएंगे कि जितना इस्लाम आपके दौर में फैलेगा उतना इस्लाम किसी और के दौर में नहीं फैलेगा। 10 साल तक एक मुअर्रिख ने लिखा, काफिर मुअर्रिख ने, कि अगर मुसलमानों का उमर 10 साल और जिंदा रहते तो दुनिया के कोने कोने तक वो इस्लाम को पहुंचा देते और दुनिया में कोई काफिर बाकी नहीं रहता, दुनिया में हर आदमी कलमा पढ़ने वाला मौजूद होता। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। अल्लाहु अकबर, ये शान है। उसके बाद एक हदीस और पेश करता हूँ। हजरत हुज़ैफा से रिवायत है, आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम में कितने दिन और रहूंगा, बस अबू बकर और उमर की पैरवी करना जो मेरे बाद होंगे। यानी हुजूर इसमें भी ये बशारत दे रहे हैं कि मेरे बाद खलीफा जो होगा वो अबू बकर होंगे और उमर होंगे। लोग कहते हैं कि हजरत अली ने माज़अल्लाह हजरत अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया है, ये झूठी बात बोलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हजरत उस्मान ने भी खिलाफत को तस्लीम किया है और मौला अली ने भी खिलाफत को तस्लीम किया है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में आपने नमाज अदा फरमाई है। हत्ता के हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो किसी और ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है, बल्कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत फातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाहु अकबर। तो ये प्यार है, ये मोहब्बत है हजरत अबू बकर सिद्दीक की हजरत मौला अली से। लोग कहते हैं इन चारों में आपस में बनती नहीं थी, जबकि मैं आपको बताता हूँ कितनी बनती थी। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने एक दिन आकर के हजरत अली से कहा, ए अली, तुम अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह मुझसे करा दो ना। हजरत उमर से कहा, आपकी उम्र देखिए और मेरी बेटी की उम्र कितनी है, लिहाजा मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं करा सकता। हजरत उमर फारूक ने मजलिस लगाई और मिंबर बिठाया और लोगों को जमा फरमाया और लोगों को जमा फरमाने के बाद मौला अली के बारे में कहते हैं, लोगों देखो अली को, मैं अली से उनकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ लेकिन वो अपनी बेटी का हाथ मुझे नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटी से निकाह नहीं करा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, मैं उनकी बेटी से निकाह इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरा कोई और मकसद है या मेरी कोई और तमन्ना है, बल्कि मैंने अपने आका से ये बात सुन रखी है कि कल क़यामत के दिन किसी का हसब बाकी नहीं रहेगा, किसी का नसब बाकी नहीं रहेगा। कुल्लु हसबिन व नसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामह इल्ला सबबी व हसबी। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी का हसब बाकी नहीं रहेगा और न किसी का नसब बाकी रहेगा सिवाय मेरे हसब और नसब के। और कहते हैं, मैं उमर इसके इनकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ ताकि जब सबके रिश्ते क़यामत में खत्म हो जाए तो अली से रिश्ता मांगने की बुनियाद पर क़यामत के दिन मेरा रिश्ता भी मुस्तफा से जुड़ जाए ताकि मैं भी क़यामत के दिन कुछ माना जाऊं। ये मोहब्बत थी आपस में। जब ये वजह बताई ना तो हजरत उमर फारूक से मौला अली ने अपनी बेटी का निकाह फरमा दिया। ये मोहब्बत है आपस के अंदर। आप हजरत उस्मान गनी को देखो, हजरत उस्मान गनी कौन है? जो रसूलुल्लाह के दामाद है। मेरे आका ने जिनके बारे में फरमाया, मेरी 2 बेटियां हैं ना, इनके निकाह में एक बाद दिगरे, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। कौन उस्मान? जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान वो है जिनके हया को देख करके फरिश्ते भी हया करते हैं। कौन उस्मान? वो है, अल्लाहु अकबर, जन्नत में एक रोशनी होगी
और उस रोशनी का नाम जो है उस्मान गनी है। जब जन्नत के अंदर हजरत उस्मान गनी जाएंगे तो उनके चेहरे की चमक की बुनियाद पर अल्लाह पूरे जन्नत को जगमगा देगा। वो उस्मान गनी जल्लल्लाहु अकबर, मेरे आका उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि 2 मरतबा मेरे आका ने उन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई है। एक मरतबा वो जब उन्होंने कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, और एक मरतबा वो जब जंग तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास माल नहीं था, मुसलमानों के पास दौलत नहीं थी, मेरे आका ने खुतबा दिया, कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, कौन है जो अल्लाह की राह में मदद करेगा। हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊंट साजो सामान के अल्लाह की राह में खर्च करता। मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, फिर खुतबा देकर कहते हैं कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा। फिर हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब 100 नहीं बल्कि 200 ऊंट साजो सामान के अल्लाह की राह में देता हूँ। फिर हुजूर मुस्कुराकर फिर खुतबा देते हैं, फिर खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 300 ऊंट साजो सामान के अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया उस्मान ने ये जो काम किया है इसकी वजह से उन्होंने जन्नत खरीद ली है। अब इसके बाद चाहिए जो कुछ भी करे अल्लाह ताला इसे हमेशा माफ फरमा देगा। वो है उस्मान गनी। हुजूर के हाथ पर बैअत करने के बाद कभी भी अपने हाथ से इस्तिंजा गाह को हाथ नहीं लगाया। जब वो सुलह हुदैबिया के मौके पर जब वो मक्का वालों से मशवरा करने गए थे और मक्के वालों ने कहा कि हम तुम्हारे नबी को खाने काबा का तवाफ नहीं करने देंगे, उस्मान अगर तुम तवाफ करना चाहते हो और तुम उम्रा करना चाहते हो तो कर लो। तो उस्मान ने कहा था ओ सालिमो, तुम मेरे नबी को छोड़ करके मुझे उम्रा तवाफ करने के लिए कह रहे हो। अगर उस्मान को अल्लाह 1000 जिंदगी दे और तुम उन्हें उम्रा करने कहो तो मुस्तफा के बगैर कभी वो उम्रा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस काबा को भी काबा उन्होंने माना है तो उसी मुस्तफा के चेहरे की वजह से माना है। वो है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने कभी भी अपने मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। अंसार के बाग में मेरे आका बैठे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी से कहते हैं जाओ दरवाजे के पास जाओ, जो सबसे पहले आए ना उसे जन्नत की बशारत दे देना। तो आने वाला शख्स कौन था जानते हो? उनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। उन्हें हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। फिर हुजूर ने फरमाया अभी एक शख्स और आएगा, उसे भी जन्नत की बशारत दे दो। वो जब आने वाला हजरत उमर थे, उन्हें भी जन्नत की बशारत दे दी। जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने फरमाया जाओ उन्हें आने की बशारत दो, लेकिन कहो कि वो सब्र करे, सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ उन्हें जन्नत की बशारत हो, मुसीबतों आलाम के साथ उन्हें जन्नत की बशारत हो। तो आने वाले सहाबी ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी थे, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी को उनके आखिरी उम्र में बहुत सताया गया, बहुत सताया गया। 40 दिन तक के आपका घर का मुहासरा हुआ है, घेरे रखा है, बलवाइयों ने पानी नहीं दिया है। मौला अली ने अपने दोनों शहजादे इमाम हसन मुस्तफा और इमाम हुसैन को दरवाजे पर रखा था ताकि कोई भी उस्मान को तकलीफ न दे सके, लेकिन जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। पानी पीने पर पानी भी नहीं दे, एक घोंट पानी नहीं दिया। हजरत उस्मान गनी खिड़की से अपना चेहरा निकालते और कहते लोगों तुम मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। याद करो उस दिन को जब मदीने में तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो मैंने कुआं खरीद करके तुम्हारे लिए पानी वक्फ किया था, और आज तुम उन्हीं को पानी पीने पर, पानी ना पीने पर मजबूर कर रहे हो। चंद कतरे पानी दे दो। आप सोचो तो सही, 40 दिन तक के कमोबेश आपको पानी नहीं दिया गया था, और पीछे की जानिब से घुस करके हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। इस्लाम में सबसे बड़ा हमला अगर किसी पर हुआ है हजरत उस्मान गनी पर हुआ है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने यहां तक के लिखा है
कि जिस दिन हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया था उससे पहले आसमान में कभी भी लाली नहीं आती थी, सुर्खी नहीं आती थी। जिस दिन हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया उसी दिन से अल्लाह ताला ने आसमान में सुर्खी पैदा कर दिया। और एक रिवायत यह है कि जिस दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस दिन आसमान में सुर्खी आई थी। और एक आने वाले शख्स ने कहा था कि अगर तुमने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया तो कयामत तक के फिर तुम्हारे दिल आपस में कभी भी मिल नहीं सकते हैं। और जैसे हजरत उस्मान गनी को शहीद किया उस दिन से लेकर आज तक के हमारी उम्मत में कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सका है। आप देखो वक्फ बोर्ड बिल के मामले को लेकर देखो कहाँ है मुसलमान में इत्तेहाद। आज आपस में ही एक गली में रहने के बाद भी आजकल लोगों के आपस में दिल नहीं मिलते हैं। कोई आपस में भाई भाई से मुलाकात नहीं करता, एक दूसरे को सलाम नहीं करते, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, एक दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आते। सब ने अपना अपना सब बना रखा है। यारो अगर तुम टुकड़े टुकड़े में बट गए ना तो तुम्हें टुकड़े कर करके लोग तुम्हें चुन चुन करके मारेंगे। इसलिए भलाई इसी में है, आपस में एक दूसरे के भाई बन जाओ, एक दूसरे के साथी बन जाओ। बहरहाल देखो क्या बुरा हाल हो गया है हमारा। बहरहाल हजरत उस्मान गनी की बात कर रहा था, वो है उस्मान गनी। इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। और उसके आगे मौला अली को देखिए, उनकी बात ही नुरानी है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अगर हदीस में फजीलत अगर किसी की बयान की है तो हजरत मौला अली शेर खुदा की बयान की है। हुजूर उनके बारे में कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे भाई अंत बिमंजिलत हारून मिन मूसा, कि तू जिस तरह हजरत हारून को मूसा से निस्बत थी इसी तरह तुम्हारी निस्बत मुझसे है। लेकिन इतना याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मदीने में अक़्द मुवाख़ात की और सबको एक दूसरे का भाई बनाया और हजरत अली को अकेले रह गए और उनका कोई भाई न बना, तो मेरे आका अलैहि सलाम से कहते या रसूल अल्लाह, आपने एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बना दिया और मुझे तन्हा छोड़ दिया। तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया और उनका हाथ पकड़ करके कहा कि ए अली, आज से तू मेरा भाई है। कौन अली? जिसके बारे में मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं अन्नासु मिन शजरतिन शत्ता अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, लोग मुख्तलिफ नस्लों से और मुख्तलिफ शजरों से आए हैं, अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, लेकिन मैं और अली एक ही शजर से आए हैं। हुजूर फरमाते हैं ए अली, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, ए अली तुझसे मोहब्बत मोमिन ही करेगा और तुझसे नफरत और तुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक ही करेगा। जिसके दिल में ईमान होगा वो कभी अली से नफरत नहीं करेगा और जिसके दिल में निफाक होगा वो अली से कभी मोहब्बत नहीं करेगा। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनी व अहब्बा अबाहुमा व अहब्बा उम्माहुमा कान मअय फी दरजतिन यौम अल-क़ियामा, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दोनों नवासों से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी अम्मी फातिमा से मोहब्बत की, कान मअय फी दरजतिन यौम अल-क़ियामा, जिस दर्जे में क़यामत के दिन मैं रहूंगा इनसे मोहब्बत करने वाले को भी अल्लाह वही दर्जा अता फरमाएगा, वही मकाम अता फरमाएगा। वो है अली। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस महफिल में बैठते थे ना और उस महफिल में हजरत अली आते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक किसी और को नहीं देखते थे बल्कि हजरत अली का चेहरा देखते थे। हजरत आयशा कहती है अब्बा हुजूर, महफिल में तो और लोग हैं लेकिन आप किसी और के चेहरा नहीं देखते, बल्कि जब तक अली उस महफिल में बैठे होते थे आप उसी का चेहरा उन्हीं का चेहरा देखते हैं। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सबब क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते बेटी, मेरे आका ने फरमाया है अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, कि अगर किसी ने अली का चेहरा देख लिया तो उनका चेहरा देखना भी इबादत है। तो मैं मजलिस में बैठा हूँ तो दो तरीके से इबादत कर रहा हूँ, एक मुस्तफा की सोबत में बैठ करके इबादत कर रहा हूँ और दूसरा अली का चेहरा देख करके मैं इबादत कर रहा हूँ, दूसरा अली का चेहरा देखकर इबादत कर रहा हूँ। ये हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अली मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, मैं जिस का मौला हूँ अली उसके मौला है। लेकिन हाँ यहाँ ये बता दूं, यहाँ लफ्ज़ मौला से खिलाफत मुराद नहीं है, यहाँ लफ्ज़ मौला से खिलाफत मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ लफ्ज़ मौला से मुराद ये है जिसका मैं मददगार हूँ।
अली भी उसके मददगार है। मैं जिसका आका हूँ अली भी उसके आका है। मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त है। अल्लाह अकबर। ये मतलब है मेरे आका ने फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीजुन मौला। एक मकाम पर इरशाद फरमाया या अलीजुन अंत सज्जिदुन फिद दुनिया वल आखिरा व हबीबुका हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह व अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वल्लाह। कि ए अली तुम दुनिया में भी लोगों के सरदार हो और आखिरत में भी लोगों के सरदार हो, और जो तेरा महबूब होगा ए अली वो मेरा भी महबूब होगा, और जो मेरा महबूब होगा वो मेरे अल्लाह का महबूब होगा। और वह अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वल्लाह। और जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, और जो मेरा दुश्मन होगा वो अल्लाह का दुश्मन होगा। अल्लाह अकबर। और मेरे आका ने फरमाया कि अहले बैत से सिर्फ 3 किस्म के लोग नफरत करते हैं। एक वो जो हलाल का नहीं है, और एक वो जो मुनाफिक है, और एक वो जो नापाकी के अय्याम में अपने माँ के शिकम में हामल करार पाया। ये 3 ऐसे लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत इन्हें हजम नहीं होती है। अहले बैत से इन्हें इश्क नहीं होता, क्योंकि वो नापाक कतरे से पैदा हुए हैं, नापाक अय्याम में पैदा हुए हैं, या हराम तरीके से पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अली मुनाफिक तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी मोहब्बत नहीं करेगा। अली तुमसे हलाली हराम का जो पैदा हुआ है वो कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि अली से मोहब्बत करने के लिए हलाल खून का होना जरूरी है, सही नस्ल का होना जरूरी है, सही नस्ब का होना जरूरी है, और उसका दिल भी पाक होना चाहिए, उसका दिमाग भी पाक होना चाहिए। वो है मौला अली शेर खुदा। लेकिन हाँ एक बात यहां पर बता दूं, सबके दर्जे अपने अपने। अल्लाह ने सबका दर्जा बहुत अरफा व आला किया, बुलंद किया, सब बुलंद व बाला। लेकिन हमारे यहाँ तरतीब है सबसे अफजल अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर मौला अली, फिर हसनैन करीमैन आशरे मुबश्शरा, फिर गज़वे उहद के सहाबा, फिर गज़वे बद्र के सहाबा, फिर गज़वे उहद के सहाबा, फिर बयाते रिज़वान के सहाबा, फिर फतेह मक्का से पहले के मुसलमान, फिर फतेह मक्का के बाद के मुसलमान। ये तरतीब है। अब अगर कोई शख्स हजरत अली की मोहब्बत की आड़ में आकर के हजरत अली को पहला खलीफा मानता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्जा नीचे करता है, तो वो इंसान राफजी कहलाता है। वो इंसान राफजी कहलाता है, यानी उसने सिद्दीक अकबर की शान घटा दी। यारो हुजूर ने फरमाया, बल्कि मैं आपको अभी मैं पढ़ रहा था, खुद हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये शान बयान की है कि आपसे पूछा गया था कि सबसे अफजल कौन है, सबसे अफजल कौन है, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे अफजल अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। ये मौला अली खुद फरमाते हैं। अच्छा, पूछने वाला कोई और नहीं है, आपके खुद के बेटे, आपके खुद के बेटे ने पूछा था कि अब्बा कि सबसे अफजल कौन है इस उम्मत में, तो कहा अबू बकर है, कहा उनके बाद कहा उमर है, तो उनके बेटे कहते हैं। फिर मैंने ये नहीं पूछा कि उसके उनके बाद कौन है, फिर मैंने ये पूछ लिया कि आपका दर्जा क्या है, तो हजरत अली कहते हैं मैं तो एक आम मुसलमान बंदा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही कि सबसे अफजल कौन है, ये जुमला बता रहा है कि हजरत अली की नजर में अल्लाह अकबर सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। और दूसरी हदीस सही बुखारी शरीफ की पेश करता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु मुस्तफा के बगल में लेटे हैं, और जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, वो कहते मैं हजरत उमर की शहादत के बाद उनके जिस्म अक़दस के पास खड़ा था कि एक साहब ने मेरे पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपनी कोहनी रखी और फरमाया अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, बेशक मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको आपके दोनों दोस्तों यानी हुजूर अकरम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता करेगा, क्योंकि मैंने बारहा रसूल करीम को यह फरमाते हुए सुना, मैं था
और अबू बकर थे और उमर थे। मैं चला, अबू बकर चले और उमर चले। मैंने कहा, अबू बकर ने कहा और उमर ने कहा। मैं दाखिल हुआ, अबू बकर दाखिल हुए और उमर दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं जब पीछे मुड़ करके देखा तो ये कहने वाला कोई और नहीं था बल्कि हजरत अली थे। तो मैंने कहा, अली ये बात तुम कह रहे हो कि मैं था और अबू बकर उमर थे? तो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों ना कहूं, इसलिए कि जब भी मेरे आका कोई जुमला फरमाते थे तो अपने नाम के साथ अबू बकर का नाम लेते थे और उमर का नाम लेते थे। चलते थे तो कहते थे मैं चला, मेरे साथ अबू बकर चले और उमर चले। मेरे आका ने फरमाया, मेरे 4 वजीर है, 2 आसमान में है और 2 जमीन पर है। आसमान में मिकाइल है और जिब्रील है और जमीन पर अल्लाह ने हजरत उमर को बनाया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि सबसे अफजल अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। और जरा आगे बढ़िए, हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 80 से ज्यादा हजरात से सही सनदों के साथ ये बात साबित की है और सही बुखारी के हवाले से बयान किया है। हजरत अली ने फरमाया, नबी करीम के बाद सबसे अफजल लोगों में अगर कोई शख्स है तो वो हजरत अबू बकर है, फिर उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हजरत अली की मौजूदगी में अगर कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक को और सैयदना उमर फारूक को अगर हजरत अली की फजीलत को घटाता, हजरत अली की फजीलत बढ़ाता और इनकी फजीलत को घटाता था, तो हजरत अली ऐसे लोगों को दुर्रा मारा करते थे, दुर्रा। और कहते थे, अगर किसी ने मुझे अबू बकर पर फजीलत दी तो मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा, 80 कोड़े मारूंगा। नादानो, आज चंद खानकाहों को लेकर के तुम मौला अली की मोहब्बत का इजहार करके सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर हमला करते हो और कहते हो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। जब मौला अली ने खुद कभी नहीं फरमाया कि मेरा पहला नंबर नहीं है, तो आप कैसे कहें मेरा पहला नंबर है? जब मौला अली ने कभी ये कहा ही नहीं, तो आप कौन होते हो कहने वाले? मौला अली ने कभी नहीं कहा कि मेरे आका ने मुझे अपने जाने से पहले मुझे खलीफा बनाया। लोग कहते हैं 18 जिलहिज्जा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला कह करके खलीफा बना दिया। तो अगर खलीफा बना दिया था तो आखिरी वक्त में हुजूर ने किताब और कलम क्यों मंगाए थे? किताब और कलम क्यों मंगाए थे? फिर खिलाफत के सिलसिले में इतना वाविला क्यों हुआ था? इसका मतलब यह है कि हुजूर ने किसी को खलीफा नहीं बनाया था। और खुद मौला अली से पूछिए तो सही कि क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने जाने के बाद अपना जानशीन और खलीफा बनाया था? तो हजरत अली कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खलीफा बनाया होता तो मैं अबू कहाफा के बेटे अबू बकर को रसूलुल्लाह के मिंबर के जीने में से एक जीने पर भी चढ़ने नहीं देता, अगरचे मैं अकेला ही क्यों न रहता, मेरा साथ कोई देता ना देता, लेकिन मैं अबू बकर को रसूलुल्लाह के जीने पर मिंबर पर एक मिंबर पर भी चढ़ने नहीं देता। लेकिन मेरे हवाले से मेरे आका ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, कोई ऐसी बात नहीं कही है। जब नहीं कही है तो हम और आप कौन होते हैं? आजकल एक फिरका निकला है जो एक फिरका है मौलाइयत कहते हैं जिसको, वो मौलाइयत फिरका जो है माज़अल्लाह सहाबा की शान में तौहीन करते हैं। खास तौर से हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं। नादानो, सहाबी रसूल के बारे में इतनी गंदी और गलीज बातें कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रसूलुल्लाह की सोहबत में पलने वाले अफराद के बारे में ऐसी बात कहते हो। हमारा अगर कोई शागिर्द हो ना और अगर कोई गलत रास्ते पर चल जाए तो सिर्फ उसकी बदनामी नहीं होती है, बल्कि कहते हैं ये किसका शागिर्द है, कैसी तरबियत की है। शागिर्द की वजह से उस्ताद भी बदनाम होता है। और वहां सहाबी रसूल की तुम बुराई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत पर तुम उंगली डाल रहे हो।
तुम्हें इस्लाम किसने पहुंचाया है? सहाबा के वास्ते से मिला है। जो खत्तो किताबत का मामला था उनमें सबसे अव्वल दर्जा अल्लाह ने खत्तो किताबत में किसी सहाबी को दिया था तो हजरत अमीर मुआविया को अता फरमाया था। आपको क्या मालूम है? वो सहाबी रसूल थे। इसी बुनियाद पर हजरत इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में उनकी हदीस को नकल फरमाया है। उन्हें नकल फरमाया, उन्हें मुस्तहिद करार दिया गया, फकीह कहा गया है। और कौन है हजरत अमीर मुआविया? हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होने वाला होता है ना, अल्लाह अकबर, तो अपने असहाब साथियों से वसीयत करते, कहते मेरे पास हुजूर की एक तहबंद है और हुजूर के मुँह मुबारक है, हुजूर के नाखून पाक है, लिहाजा मुझे कफन देना तो हुजूर के कपड़े में देना और मेरे सीने पर हुजूर के मुँह मुबारक को रख देना और हुजूर के नाखून मुबारक को रख देना। मेरे अमाल पर मुझे इतना भरोसा नहीं है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और इन मुँह मुबारक पर और नाखून मुबारक पर मुझे इतना भरोसा है कि अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा। यह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए और आखिरी बात बताता हूं, सहाबा कराम के दरमियान जो आपस में इख्तलाफ हुए हैं या बहसो मुबाहिसा हुआ है, खुदा के वास्ते उन मामलात में मत पड़ो। हमारी जबान इतनी अच्छी नहीं है और हम इतने अच्छे नहीं है कि इतने बड़े लोगों के बारे में कुछ गुफ्तगू करें या बात करें। अगर कोई शख्स उनके बारे में किसी तरह की कोई बात करता है तो उसका अंजाम सुन लो क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत शिफा शरीफ में काजी अयाज ने लिखा है, अगर किसी ने हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहा तो आप फरमाते वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। किस में से? जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। सहाबा के शान में गुस्ताखियां करते हो। और आला हजरत क्या फरमाते हैं सुनो, कि मुशाजराते सहाबा में सुकूत इख्तियार करो, चुप रहो। अल्लाह ने उनके सारे मामलात को, झगड़ों को, आपस में इख्तलाफ को अल्लाह ने माफ कर दिया है। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो तुम कौन होते हो उनकी बातों को उछालने वाले? दूसरी बात, जो सहाबी इस्लाम लाने से पहले उनसे अगर कोई गुनाह सरजद हो गए हैं तो इस्लाम लाने के बाद पिछले गुनाह को याद करना हराम है, हराम है, हराम। और अगर किसी ने उनके गुनाह को याद किया तो वो रसूलुल्लाह को अज़ियत देता है। किसी शख्स ने हजरत सलमान फारसी को चिढ़ाने के लिए कहा था कि ऐ सलमान तुम्हारे बाप का नाम क्या है? और वो इसलिए कहा था कि हजरत सलमान फारसी के वालिद जो थे वो मजूसी थे, आग परस्त थे, आग को पूजने वाले थे और उसी हालत में उनका विसाल हुआ था। वो मर गए थे। लेकिन जब हजरत सलमान फारसी मुसलमान हुए तो किसी ने चिढ़ाने के लिए कहा, सलमान तेरे बाप का क्या नाम है? यानी तेरा नसब भी महफूज नहीं है। वो रंजीदा खातिर होकर हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुझे मेरे बाप का नसब पूछते हैं, मेरे बाप के बारे में सवाल करते हैं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें कि मेरा बाप कौन था? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान अगर कोई तुमसे पूछे कि तेरा बाप कौन है तो तुम कहना मेरे बाप का नाम इस्लाम इब्ने इस्लाम है, मैं इस्लाम का बेटा हूं और उनके वालिद इस्लाम थे, उनके वालिद इस्लाम थे, उनके वालिद इस्लाम थे। ये जाकर के कहना, ये जाकर के कहना। यानी अगर कोई किसी का बाप अगर इंतकाल मर जाए कुफ्र की हालत में तो उस कुफ्र की वजह से एक सहाबी को अज़ियत नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई मुसलमान हो गया है और उससे पहले अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस गुनाह को याद करने का हमें कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो तुम कौन होते हो क्रिटिसाइज करने वाले? हजरत अबू सुफियान के बारे में बुरा भला कहते हैं। हिम्मत है तो हजरत वहशी के बारे में कह के दिखाओ, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाला था, जिनके नाखून उंगलियों को काटा था, आंख के गोले निकाले थे, कान काटे थे, पैर काटे थे और गले का हार बना करके हजरत हिंदा के गले में पहनाया था। लेकिन उन्होंने ये इस्लाम की हालत में नहीं, कुफ्र की हालत में किया। लेकिन जब इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया
तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं आते थे। एक दिन वो अपने चेहरे पर यूं पर्दा डाल करके हुजूर की बारगाह में आते हैं। उस वक्त हुजूर माफी की बात कर रहे थे कि जो बंदा अल्लाह से माफी मांगेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा, चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। हजरत वहशी आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा? कहा हाँ अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। तो हजरत वहशी कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहा मैंने कहा ना अल्लाह तुझे माफ कर देगा। तो हजरत वहशी कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा और अल्लाह ने अगर मुझे माफ नहीं किया तो फिर आपकी क्या जमानत होगी? तब मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन, अगर अल्लाह ताला ने तुझे माफ नहीं किया और अगर मैंने वादा कर लिया है तो सुन, जब कयामत बर्पा होगी ना तो मैं 2 सजदे करूंगा। एक सजदा मैं अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करूंगा, पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए करूंगा, और जब तक अल्लाह मेरी पूरी उम्मत की बख्शिश ना कर दे मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। और दूसरा सजदा मैं तन्हा तेरे लिए करूंगा, और जब तक कि अल्लाह तुझे माफ ना कर दे तब तक कि मैं अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। जब ये जमानत मेरे मुस्तफा ने हजरत वहशी के लिए दी तो वो अपने चेहरे से यूं पर्दा हटाते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह मैं वो मुजरिम हूं जिसे वहशी कहते हैं, और मैं ही ने आपके चचा हजरत हमजा को शहीद किया था, लेकिन वो मुझसे गलती हो गई थी। मैं आपकी बारगाह में माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन दोबारा मेरे सामने नहीं आना, इसलिए कि अगर तू आएगा ना तो मेरे चचा की याद आ जाएगी। लेकिन मेरे आका ने हजरत वहशी को माफ कर दिया। हजरत वहशी जब उस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, अब किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि हजरत वहशी के कातिल कह के उन्हें पुकारा जाए, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं कि हजरत अमीर हमजा के कातिल कहकर हजरत वहशी को पुकारा जाए, उन्हें जालिम कहा जाए, उन्हें जाबिर कहा जाए, अल्लाह अकबर उन्हें जालिम कहा जाए, उन्हें बदकार कहा जाए, क्योंकि उनसे जो गलती हुई थी वो इस्लाम लाने से पहले गलती हुई थी, और इस्लाम लाने के बाद अगर कोई इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा देता है। इसी तरह हजरत अबू सुफियान से जो गलती इस्लाम लाने से पहले हुई थी अल्लाह ने इस्लाम लाने के बाद माफ कर दिया। हजरत हिंदा से जो खता वाक़ हुई थी इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने माफ कर दिया। हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह ने माफ कर दिया, अम्र इब्ने आस को अल्लाह ने माफ कर दिया। जब सहाबा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने माफ कर दिया और हर एक के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया, तो हम और आप कौन हैं जो उनकी शान में बुराई करेंगे? और एक बात बता देता हूं, आखिरी बात, तारीख की किताबों पर भरोसा करते हुए किसी सहाबी की शान में तौहीन नहीं करना, क्योंकि तारीख की किताब अहले सुन्नत की नजर में गैर मोतबर है, गैर मोतबर, उसका कोई एतबार ही नहीं, उसका कोई एतबार नहीं। तारीख की किताबों की जितनी बातें लिखी हुई है अगर वो कुरान हदीस के मुआफिक है तब तो ठीक है, और अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है तो उस बात को नहीं ली जाएगी, उसको नहीं ली जाएगी। कुरान हदीस से जो बात टकराती है उसे नहीं ली जाएगी। आजकल लोग हजरत अमीर मुआविया को काफिर और मुनाफिक कहते हैं। मैं आपको एक हदीस पेश करता हूं, वो भी सही बुखारी की, शायद आपकी आंख खुल जाए। हजरत इमाम हसन मुस्तफा अभी नन्हे थे, छोटी सी उम्र के थे, हुजूर मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन था। हजरत इमाम हसन जैसे आते हैं ना लड़खड़ाने लगते हैं, हुजूर मिंबर छोड़ करके उतरते हैं, हजरत इमाम हसन को उठाते गोद में लेते हैं और मिंबर पर बिठाते हैं, और मिंबर पर बिठाने के बाद कहते हैं मेरा ये बेटा सैयद, मेरा ये बेटा सैयद अनकरीब 2 मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक कराएगा। मेरा ये बेटा सैयद 2 अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा, इत्तेफाक कराएगा। ये कौन कह
कह रहे हैं? ये मुस्तफ़ा जान रहमत कह रहे हैं। ये नहीं कहा एक मुसलमान और एक काफिर, ये नहीं कहा एक मुसलमान और एक मुनाफिक, ये नहीं कहा एक मुसलमान और एक ऊपर से मुसलमान दूसरा मुनाफिक अंदर से, ये नहीं कहा, बल्कि मेरे आका ने कहा कि मेरा ये बेटा सैयद अन करीब दो मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब आप सोचो, एक तरफ हजरत इमाम हसन मुस्तबा की जमात है और एक तरफ हजरत अमीर मुआविया का गिरोह है, और इन दोनों गिरोहों के दरमियान हजरत इमाम हसन मुस्तबा ने सुलह करा दी। आपने अल्लाह अकबर हुकूमत की और हवस नहीं रखी, छोड़ दिया, हुकूमत को दे दिया, आप ही ले ले, लेकिन उम्मत में इंतशार और इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सुलह करा दी। हजरत इमाम हसन मुस्तबा ने जब देखा हक है, मुसलमान है और कामिल है, बहादुर इंसान है और ये हुकूमत को संभाल सकते हैं, अपनी हुकूमत दे दी हजरत अमीर मुआविया की। लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई और हजरत अमीर मुआविया के बेटे को बदबख्त को देखा कि वो फासिक है, वो फाजिर है, भाई दोनों हैं, एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन है। इमाम हसन ने मोमिन को देखा, मुसलमान को देखा तो हुकूमत दे करके बैअत कर ली, लेकिन इमाम हुसैन ने जब यजीद को देखा, फासिक को, फाजिर को देखा, अपना घर लुटाना गवारा तो किया, लेकिन फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया। इससे पता ये चलता है हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक नहीं थे, बल्कि मोमिन थे, सहाबी रसूल थे। इसी बुनियाद पर हजरत इमाम हसन मुस्तबा ने अपनी हुकूमत उन्हें अता करके उनके हाथ पर बैअत कर ली। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत इमाम हसन मुस्तबा ने माज़अल्लाह डर की बुनियाद पर दे दिए, डर की बुनियाद पर, फौज की बुनियाद पर दे दिए, खौफ की बुनियाद पर, तो मैं कहता हूं तो जालिम आदमी झूठा है। अली के घर का बच्चा बच्चा शेर होता है, शेर होता है। तुम इमाम हसन मुस्तबा को अल्लाह अकबर तुम कमजोर समझ रहे हो, इमाम हुसैन को कमजोर समझ रहे हो, हम शबीह पैगंबर को कमजोर समझ रहे हो, जिनकी नस्ल में अल्लाह ने गौस पाक जैसा बेटा पैदा किया है, जिनकी नस्ल में गौस पाक जैसा बेटा पैदा किया है, जिनकी नस्ल में साबिर कलियर जैसा बेटा पैदा किया। 12 साल तक के वो दरख्त के टहनी को पकड़ करके खड़े रहे, न खाते थे न पीते थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। आपने मखदूम अशरफ जैसा, समनानी जैसा बेटा पैदा किया है, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा बेटा दिया है उम्मत को। ऐसे बाप को तुम कमजोर समझते हो कि वो डर की बुनियाद पर हुकूमत दे दिए हैं। नादान, ये तेरी भूल है। हजरत मौला अली का घराना वो घराना है, वो कभी भी कहते हैं जिनका बच्चा बच्चा शेर होता है, जिनके रगों में किसी और बुज़दिल का खून नहीं माज़अल्लाह, बल्कि उनके रगों में मौला अली का खून है, उनके रगों में सैयदा फातिमा का खून है। वो मौला अली जो फातिह खैबर है, जो खैबर के दरवाजे को उल्टे हाथ से उखाड़ करके फेंक देते हैं और 40 सहाबा मिल करके जिस दरवाजे को दोबारा उठा नहीं सकते हैं, उनके रगों में हजरत अली का खून है। वो बुज़दिल हो सकते हैं? उनको तुम बुज़दिल समझते हो? डर के मारे समझ सकते हो? वो हक को बातिल की पहचान थे। मेरे आका ने उनकी खिलाफत को जो 5 महीने तक थी कमोबेश, उनको खिलाफत राशिदा में शुमार फरमाया है, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा में शुमार फरमाया है, और तुम डर की बुनियाद पर कह रहे हो। शर्म करो, शर्म करो, अल्लाह से डरो। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, जो आजकल हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में बुराई करते हैं, तौहीन करते हैं, मैं तो बहुत सारा कुछ लेकर के आया था उनकी शान को बताने के लिए, लेकिन वक्त इतना नहीं है कि मैं उसमें आपको कुछ और ज्यादा मजीद गुफ्तगू कर सकूं। बस 1-2 बात आपके सामने पेश कर देता हूं और अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम की तरफ, इख्तिताम की तरफ समेटता हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत का नाम है और वो हजरत इमाम हसन मुस्तबा और इमाम हुसैन से किस दर्जा मोहब्बत करते थे। सुनिए, मैं 2 चंद हदीसें पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया हम शक्ल मुस्तफ़ा होने की वजह से हजरत इमाम हसन मुस्तबा का एहतराम करते थे, यानी इमाम हसन का एहतराम इसलिए करते थे कि हजरत इमाम हसन मुस्तबा मुस्तफ़ा की हम शक्ल थे। खुद कहा, मिरआतुल मनाजी के अंदर कहा गया है, हजरत अमीर मुआविया ने इमाम आली मकाम हजरत इमाम
हुसैन की इल्मी मजलिस की तारीफ की और उसमें शिरकत की तरगीब दिलाई। हजरत अमीर मुआविया कहते थे कि सबसे अच्छी मजलिस अगर किसी के इल्म की होती है तो इमाम हुसैन की होती है। लोगों किसी और की महफिल में ना बैठा करो, अगर तुम्हें बैठने का शौक है तो इमाम हुसैन की महफिल में बैठा करो। इसलिए कि उनके रगों में जो इल्म दौड़ रहा है वो एक निस्बत से मुस्तफा की तरफ से दौड़ रहा है और एक निस्बत से मौला अली की तरफ से दौड़ रहा है। तारीख इब्न असाकिर के अंदर ये हवाला मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया ने सालाना वज़ाइफ के अलावा मुख्तलिफ मौके पर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में बेशबहा नजराने पेश किए और ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। कभी आपने 5000 दिनार पेश किया, कभी आपने 3 लाख दिरहम पेश किए और कभी आपने हसनैन करीमैन को अल्लाह अकबर 4 लाख दिरहम पेश किए। और एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को 40 करोड़ तक का नजराना पेश किया था। कितना? अगर दुश्मनी होती तो इतना पैसा हसनैन पर खर्च किया जाता। और हवाला दे रहा हूं, कश्फुल महजूब पढ़ लो। कश्फुल महजूब किनकी किताब है? हजरत दाता अली हजवेरी की है। उनकी शान बताओ तो 1 घंटा चला जाएगा। कश्फुल महजूब के जो मुसन्निफ है, जब उन्होंने मस्जिद बनाई थी तो लोगों ने फतवा दिया था, कहा था ए अली हुजवेरी तुमने मेहराब की सिमत को काबे से हटा दिया है। सब ने फतवा देना शुरू किया। आप जलाल में आ गए, सारे उलमा को जुमा के दिन बुलाया और सारे लोगों को बुलाया। आप मिंबर पर खड़े होते दाता अली हुजवेरी और कहते तुम कह रहे हो कि मैंने मेहराब काबे से हटा दिया। उलमा ने कहा हाँ, हम जो सिमत देख रहे हैं वो सिमत मेहराब की तरफ नहीं है। हजरत दाता अली हजवेरी कहते हैं तुम सब अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करवाई और उन सब पर जब नजर डाली तो जितने लोग बैठे थे वही सबको बैठे बैठे काबा दिखवा दिया और कहा बताओ मैंने जो मेहराब बनाया है वो काबे से हटा हुआ है या काबे के सिमत में है। तो सारे उलमा ने बैक जबान कहा कि ए अली हुजवेरी साहब आपने जो मेहराब बनाई है वो काबे से हट के नहीं है बल्कि काबे के सिमत में है। वो कश्फुल महजूब के मुसन्निफ इमाम अल्लाह अकबर इमाम दाता अली हजवेरी, जिनके बगल में अल्लाह अकबर एक अंग्रेज की मजार है जिसने कलमा पढ़ करके जब मुल्क पाक में आया था और वो कुरान में पढ़ रखा था कि आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाह अकबर झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आए हैं। तो क्या ऐसी करामत दुनिया में कोई दिखा सकता है? लेकिन इत्तेफाक से वो किसी तबलीगी जमात के हाथ पर कलमा पढ़ लिया था वो अंग्रेज, लेकिन वो ढूंढता था ऐसी करामत वाला इंसान चाहिए। लेकिन जब दाता अली हजवेरी के रोजे के पास से गुजरता है, लोगों को भीड़ दर भीड़ जौक दर जौक जाता हुआ देखता है, तो उसने कहा लोग कहां जा रहे हैं? कहा नहीं ये शिर्क का अड्डा है, मजार पर मत जाओ, मजार पर जाना शिर्क है। तो आप कहते हैं, वो अंग्रेज कहता है नहीं नहीं ये इतनी भीड़ बता रही है, यहाँ शिर्क नहीं होता है। उसने कहा कि तुम बाहर ठहरो मैं अंदर जाता हूँ। जैसे वो अंग्रेज अंदर गया, वो एक बुजुर्ग आते हैं एक नूरानी शक्ल में और कहा बैठो बैठो अल्लाह अकबर, और अपने खादिम से कहा इन्हें बिठाओ और कहा कि इन्हें पानी पेश करो। जब पानी पेश किया गया और फिर चाय पेश की गई तो जानते हो एक प्याली के अंदर एक कप सासर लेकर के उनके सामने उसमें चाय पेश की गई। जैसे ही कप और सासर में उस अंग्रेज को चाय पेश की गई, उस सासर को और प्याले को देखकर वो बेहोश हो जाता है और बहुत देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है अल्लाह अकबर, तो वो लोगों ने पूछा ऐ शख्स तुझे क्या हो गया, तू क्यों बेहोश हो गया? कहा मैं अब तक के जो ढूंढ रहा था मुझे इस दर पर मिला। कहा क्या मिला तुझे? कहा कि जो मैं सच्चाई कुरान में पढ़ा था आज मुझे इस चौखट पर मिल गया। तुझे क्या मिला? तो वो कहता है ये प्याला जो देख रहे हो, ये सासर जो देख रहे हो ना, ये किसी और का नहीं है। ये प्याला और ये सासर, ये चाय की कप मेरी है जो मेरे मुल्क में रखी हुई थी, लेकिन इसी सासर में एक बुजुर्ग आकर उसने मुझे चाय पिला दी है। वो कोई और नहीं थे, वो हजरत दाता अली हजवेरी की शख्सियत थे। उन्होंने ये बात लिखी है कि हजरत अमीर मुआविया कभी 4 लाख दिरहम इमाम हसनैन को पेश करते थे, कभी 3
लाख देते थे, कभी 5000 देते थे। जब भी हसनैन को किसी माल की जरूरत पड़ी है तो बैतुल माल से हजरत अमीर मुआविया ने निकाल कर दिया, हत्ता कि उसकी तादाद 40 करोड़ तक हो गई है। तो क्या इमाम हसनैन करीमैन से ये आप उम्मीद रखते हैं कि किसी मुनाफिक और काफिर से ऐसा पैसा लेंगे? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ज़ौम में ये गलत बात घुसी हुई है कि तुम हजरत अमीर मुआविया की बुराई करते हो, उनकी शान में तौहीन करते हो। यारो वो जन्नती है, वो सहाबी रसूल है। हाँ, यजीद मलऊन है, फासिक है, फाजिर है, वो जहन्नमी कुत्ता है बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल के, वो जहन्नमी है बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल के। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत अमीर मुआविया को बुरा मत कहो। किसी के बेटे की बुनियाद पर बाप को बुरा नहीं कहा जा सकता, वरना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी थे और उनका एक बेटा कनान जो था वो कुफ्र की तरफ चला गया तो क्या हो गया? बेटा बहक जा गया तो उसकी वजह से नबी को नहीं कहा जा सकता। हजरत आसिया, अल्लाहु अकबर, वो खातून है जिनका निकाह कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जान रहमत के साथ करेगा, जिनका निकाह हजरत आसिया का, लेकिन उसकी शादी फिरौन के साथ हुई थी। अल्लाहु अकबर। हजरत लूत की बीवी काफिरा थी। आप कुरान पढ़ करके देखें, लूत की बीवी काफिरा थी, काफिरा। नबी के निकाह में जब बीवी काफिरा आ सकती है तो बेटा अगर कहीं बहक जाए तो इसमें क्या बुरा है? बेटे की बुनियाद पर बाप को बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना सुन लो, अगर किसी ने सहाबी की तौहीन की, सहाबी को काफिर कहा और कुरान में अल्लाह ने उसे जन्नती कहा है और तुम उसे किसी जहन्नमी कहोगे तो वो जहन्नमी तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम जहन्नमी हो जाओगे, तुम जहन्नमी हो जाओगे। इसीलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें हक कहने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू किसी तरह के जाने अनजाने में मुझसे गलती या ख़ता वाक़ हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।